रिमोट कंट्रोल कार। जबलपुर नाम के गांव में बहुत सारे नारियल के बाग थे। ऐसे ही कई नारियल के बागों का मालिक था अमित मिश्रा। वो बहुत अच्छा आदमी था। उसके बेटे का नाम था अनंत मिश्रा। उसे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद था। वो हमेशा लैपटॉप में नई टेक्नोलॉजी के बारे में खोज करता रहता था। वो ड्रोन की मदद से खेत में कीटनाशक छिड़कता था और फिर उस ड्रोन को गरीब किसान को दे देता था। उसके द्वारा तैयार किया गया स्कूटर वाटर पंप गरीब किसानों का बहुत काम आता था। इतना ही नहीं, उसने तो मछुआरों को ड्रोन की मदद से मछलियां पकड़ना सिखाया। आनंद मिश्रा के पास बहुत सारे मजदूर थे। वो नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ते, उन्हें ट्रक में भरकर बाजार भेजते थे। उन सब मजदूरों का लीडर था बिट्टू। वो चोर था। आनंद मिश्रा मजदूरों को हर महीने ठीक समय पर मजदूरी दे देता था। नहीं, किसी को पैसों की जरूरत होती तो वो उनकी मदद करता था। उसी गांव में नायक नाम का व्यक्ति रहता था, जिसके भी कई नारियल के बाग थे। वो भी नारियल का एक्सपोर्ट करता था। वो आनंद मिश्रा से जलता था। बिट्टू हमेशा नायक के पास जाकर आनंद मिश्रा के बारे में कान भरता रहता था। नायक साहब, सुना है कि गर्मियों में इस बार आनंद मिश्रा साहब के पास विदेश से बहुत बड़ा ऑर्डर आ रहा है। इस साल भी आपसे ज्यादा उनका मुनाफा होना लाजमी है। क्या? अरे यूं वो हर बार मुझसे आगे बढ़ रहा है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस बार उसका ऑर्डर बिगाड़कर से मिट्टी चटवानी होगी। तुम उन मजदूरों को भड़काओ और उन्हें काम पर जाने से रोक दो। जब मजदूर ही नहीं रहेंगे तो वो एक्सपोर्ट क्या करेगा? खाक। ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, कहकर उसे पैसे दिए। बाद में बिट्टू ने झूठ बोलकर मजदूरों को भड़काया। क्या कह रहे हो भैया? सच बोल रहे हो? यानी आनंद मिश्रा जी हमें इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं? अरे उनका भरोसा किया, अच्छा सबक सिखाया। इतने दिन एक नेक इंसान की तरफ बड़ा नाटक कर रहा था। इसीलिए कहता हूँ कि अब वहाँ काम करना छोड़ दो। हम सब जाकर नायक के पास काम करते हैं। तब सब मजदूरों ने ठीक है कहकर अपना हाथ उठाया। यूं अचानक सब मजदूरों ने काम पर आना छोड़ दिया तो अमित मिश्रा के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तभी विदेशी कंपनी के मैनेजर ने फोन किया और अमित मिश्रा को बताया कि एक्सपोर्ट किस दिन करना है। तब अमित मिश्रा ने अपने बेटे आनंद मिश्रा को जो कुछ हुआ सब बताया। बेटे, इतने दिन मैंने ईमानदारी से धंधा किया है। उन विदेशी कंपनियों का नुकसान नहीं होना चाहिए जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके ऑर्डर दिया है। इसलिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ और ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कहता हूँ। पिताजी, आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वो दिन आने नहीं दूंगा। मैं समझ गया कि ये सब नाटक बिट्टू और नायक का करा धरा है। उन्होंने उन भोले गरीब मजदूरों को उकसाया है। अब मैं संभाल लूंगा, आप चिंता ना करो। यूं वो एक रिमोट कार को लेकर बाग में आया। उस कार को नीचे रखा। पिताजी बड़े चाव से देख रहे थे। उसने उस कार को रिमोट की मदद से पेड़ के ऊपर चढ़ाया। वो कार ऊपर जाकर नारियल तोड़ने लगा तो नारियल सीधा आकर ट्रक के ऊपर गिरने लगा। इस तरह बाग के सारे नारियलों को अनंत मिश्रा ने उस रिमोट कार की मदद से तोड़ा। ट्रक में लोड भरकर ट्रक चला गया। अमित मिश्रा ने खुशी के मारे बेटे को गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद सारे मजदूर लौटकर उनके पास आए। मालिक, हमें माफ कर दो। हम उस बिट्टू के बातों में आ गए और उसके साथ चले गए। हमने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई। उस नायक ने हमें अचानक नौकरी से निकाल दिया। अब आप ही के शरण में आए हैं मालिक, कहकर सब ने प्रणाम किया। देखो, जब भी मजदूरों को मालिक की वजह से या मालिक को मजदूरों की वजह से कोई समस्या हो तो दोनों को आपस में बैठकर बात कर लेनी चाहिए। यूं विचोलों की बात सुनकर बहक गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मालिक और मजदूरों को एक परिवार की तरह रहना चाहिए। उसी में सबकी भलाई है। आप सब दोबारा काम पर लग सकते हैं।
ये सुनकर सारे मजदूर खुश हुए।